हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हिंदी में इसको पूर्ण वर्ग विधि बोला जाता है। तो एक नई मेथड है स्टूडेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट है एक्सरसाइज 4.3 के लिए। तो ये क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये दो फॉर्मूलेस बता दूं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर फॉर्मूले हैं और आपको पहले से पता होंगे। दैट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड द a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड स्टूडेंट्स। तो ये दो फॉर्मूले ही इसमें यूज़ होते हैं। तो पहले फॉर्मूले का एक्सपांड कर दो, क्या होता है a स्क्वायर देन 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो ये क्वेश्चन है वो एग्जांपल नंबर 7 का है, एनसीईआरटी की बुक का है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व तो करना है, पर अब मेथड जो यूज़ करना है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे हम कि इस मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो ये एक्स स्क्वायर आपके सामने दिख रहा है, ओके स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये सबसे फर्स्ट कंडीशन है जो इस मेथड में आपको चेक करना होता है। पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के सामने 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 से ही इसलिए डिवाइड किए क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने 2 है। सपोज कीजिए यहाँ पे 2 के बदले कोई और नंबर सपोज 4 होता, तो हम इस पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली रीज़न यही है कि हमको एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी नंबर नहीं चाहिए। तो चलिए करते हैं डिवाइड। 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं आगे। अब हमको ये दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5/2 एंड एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर आएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप होती है वो एक्स वाई टर्म्स एक साइड रहेंगे और जो नंबर है उसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे। चलिए करते हैं उसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3/2। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या है? इसके आगे एक कंसेप्ट है कि अब हमको ये जो एक्स वाला टर्म है, ओके स्टूडेंट्स, एक्स वाले टर्म पे फोकस कीजिए। एक्स के सामने जो नंबर है 5/2, मैं आपको रफ एक आइडिया बता रहा हूँ क्या करेंगे हम इसमें। जो भी एक्स के साथ में जो टर्म है जो कि यहाँ पे 5/2 है, उसमें इंटू कर देंगे 1/2 का। तो हमको क्या मिल जाएगा? 5 1 ज़ा 5 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 5/4 को हम ऐड करेंगे दोनों साइड में। ओके स्टूडेंट्स, बस यही एक कंसेप्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का कि एक्स के साथ में जो भी टर्म है उसमें इंटू करेंगे 1/2 का, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे दोनों साइड पे। चलिए करते हैं, पहले लिखेंगे इसको एडिंग 5/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं ऐड इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे इस साइड भी ऐड कर दिया और इस साइड भी ऐड करना है। सो माइनस 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ये क्या है। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर ये माइनस 2ab एंड प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्मेट में है, पर एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो रहा है कि ये 2ab तो यहाँ है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कंसीडर करिए कि यहाँ पे 2 का इंटू करता हूँ मैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 2 का इंटू करूँगा तो मेरे को डिवाइड भी 2 करना पड़ेगा ताकि तो कैंसिल हो जाए, कोई डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे ही मैं 2ab फॉर्म लिखूंगा तो इसका 2ab फॉर्म क्या होगा? रफ में लिख के दिखा रहा हूँ 2। ओके, हमारे लिए ए क्या है? यहाँ पे एक्स है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ए हो जाएगा हमारा एक्स
और b हो जाएगा 5/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 5/2x, वही यहाँ पे है स्टूडेंट्स। तो ये -2ab का फॉर्मेट होगा, वो हमेशा ही हर क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन में आपको ऐसा ही होता है, ये आपको कंपलसरी है। रीजन बिंग कि 2ab का फॉर्म है, आप 2 का इंटू करेंगे तो एनीवेज ये जो नीचे का टर्म है वो 2 से और रिड्यूस हो जाता है। ओके, 2 से करेंगे तो 2 2 4 बच जाता है। हमने आपको रफली करके दिखा दिए कि 2ab फॉर्म होगा तो वो 5/2 और x ही बचता है, तो यहाँ पे है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, अभी हमने बताया था ऊपर में ही कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन पे भी लगाते हैं। तो ये a हो जाएगा हमारे लिए x, a क्या हो जाएगा हमारे लिए x और b क्या हो जाएगा 5/4, तो a माइनस बी यानी कि x माइनस 5/4 पूरे का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -3/2 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 एलसीएम है तो 2 8 जा 16 8 3 24 -24 हो जाएगा। आई होप ये आपको सॉल्व करना आता होगा, 16 1 एंड 25। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टर्म मिल गई है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको इसमें फाइंड आउट तो करना है x, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट स्क्वायर मिल गया है तो हम ये स्क्वायर जब हटाएंगे, ओके स्टूडेंट्स, जब भी हम ये x माइनस 5/4 का स्क्वायर हटाएंगे तो कंपलसरी है कि प्लस माइनस यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 1/16। ये प्लस माइनस इसलिए कि किसी भी निगेटिव का स्क्वायर भी और प्लस का स्क्वायर भी हमेशा सेम नंबर मिलता है। जैसे -2 का स्क्वायर करूँगा तब भी 4 मिलेगा एंड 2 का स्क्वायर करूँगा तब भी 4 मिलेगा। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि यहाँ से जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट लगाने से पहले आपको प्लस माइनस लगाना कंपलसरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेगा कंसेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस लगाना कंपलसरी होता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 16 का होता है 4। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार हम अब इसमें प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसको। एक बार प्लस साइन लेंगे हम लोग, टेकिंग प्लस साइन, और एक बार लेंगे टेकिंग माइनस साइन। तो उससे क्या डिफरेंस हो रहा है देखते हैं सॉल्व करके। x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, एक बार ले रहे हैं प्लस तो 1/4 और एक बार लेंगे x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -1/4। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं अब इसको। x इज इक्वल टू 1/4 ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे इसको तो हो जाएगा प्लस 5/4। सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू एलसीएम 4 हो जाएगा तो 1 + 5, तो ये x इज इक्वल टू 1 + 6, सॉरी ये 5 है, 1 + 5 तो हो जाएगा 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो x का पहला आंसर आ गया है 3/2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम x इज इक्वल टू -1/4, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5/4। सॉल्व करते हैं इसको आगे, x इज इक्वल टू 4 -1 + 5। आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 5 में से माइनस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही टर्म आएगी, अपॉन 4 से 4 कट जाएगा तो बच जाएगा 1, तो x का आ गया आंसर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे असाइनमेंट की तरफ। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7 NCERT की बुक का। अब आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 ये असाइनमेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट के जरिए या फेसबुक पेज पे हमारा पेज बना हुआ है PNT कोचिंग क्लासेस का, अपना डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर आपके लिए असाइनमेंट है। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट 4.3 जो कि आपके सामने आ गया है। अब इस एक्सरसाइज 4.3 की तरफ अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्वेश्चन 1 में 4 एग्जाम्पल है जिनको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के जरिए। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 जो है वो आपके लिए बहुत ईजी है, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली है कुछ भी टफ नहीं, पर क्या है कि स्टूडेंट्स जनरली स्क्वायर रूट देख के डर जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाएंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने बताया था कि x² जो है स्टूडेंट्स बेसिकली हमको वो अकेला चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड बाय 4 कर देंगे। आप थ्योरी भी लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दिखाए थे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्योंकि हम सेकंड क्वेश्चन दिखाएं इसलिए थ्योरी को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा x² प्लस √3x और प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। हमने बताया था कि एक्स वाई टर्म इसी साइड रहेगी, बाकी जो नंबर वाई टर्म है वो उस साइड ट्रांसपोज हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। ये हो जाएगा x² प्लस √3x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो जाएगा -3/4। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि x के सामने जो भी चीज़ है उसमें हम 1/2 का इंटू करेंगे और उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे दोनों साइड पे। तो चलिए करते हैं उसको ऐड। x² प्लस √3x तो ये वैसे ही रहेगा। तो √3 में अगर मैं इंटू 1/2 करूँ तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये ऐड करना है तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ। √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x², अच्छा अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये a हो गया, ये b हो गया। तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ये तो फॉर्मूला है कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a हमारे लिए x है और b जो है वो हमारे लिए √3/2 का होल स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये है -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर 4। तो हमको दिख रहे हैं कि ये दोनों टर्म जो सेम है, एक प्लस एक माइनस से दोनों कैंसल आउट होकर यहाँ पे 0 बच जाएगा। सॉल्व करते हैं आगे। x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से जब हम 2 की पावर हटाते हैं तो सपोज करते हैं x प्लस √3/2 होल स्क्वायर जब हटाएंगे तो उधर 0 को अंडररूट करेंगे बेसिकली और प्लस माइनस लगाएंगे तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है और प्लस माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि 0 के सामने प्लस माइनस रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ओके, तो डायरेक्टली हमारा x का जो आंसर है वो इधर जाएगा तो ये -√3/2 ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।